नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युवराज। आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव 2022 में होना है। इसको देखते हुए कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां अभी से ही उत्तर प्रदेश का रुख करने लगी हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीतने के बाद ममता बनर्जी खुद दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उसके उपरांत उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे बिहार के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव भी लगातार कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। कल ही उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हुई है। इससे अटकलों का दौर और गर्म हो गया है कि अब जिस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में काबिज है, उसे हराने के लिए लगातार कई क्षेत्रों से नेताएं उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार ममता बनर्जी ने अपना दिल्ली का दौरा किया है, वहीं दूसरी तरफ वह यह भी दिखाना चाहती है कि विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी ही अगला चेहरा हो सकती है। मगर क्या ममता बनर्जी को विपक्ष का नेता माना जाएगा? आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि ममता बनर्जी किस प्रकार विपक्ष को एकजुट करने के लिए अभी से ही तैयारियां कर ली। पश्चिम बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावों में किस प्रकार भाजपा को रोक सकती है। लेकिन यह कहां तक संभव है? फिलहाल इस दिशा में कोई प्रगति होती नहीं दिख रही। ऐसा लगता है कि बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए आतुर तो हैं, लेकिन अन्य दलों की ओर से अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं जिससे इस बात को बल मिल सके। बुधवार को जहां ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मिली और मीडिया से बात भी की, वहीं दूसरी तरफ 2024 के आम चुनाव या आगामी विधानसभा चुनावों में वह दूसरे राज्यों में किस प्रकार भाजपा की घेराबंदी कर सकती हैं, बंगाल के बाहर उनके पास भाजपा से लड़ने के लिए क्या रणनीति है, इसका ठोस खाका वह पेश नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि राज्यों में चुनाव दूर नहीं है, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के पास अभी ठोस रणनीति नहीं दिखाई दे रही। ममता ने इस बात का बचाव यूं किया कि अभी संसद सत्र चल रहा है तथा सभी दल उसमें व्यस्त। सत्र के बाद दलों को इस मुद्दे पर बैठकर बात करनी होगी। आम चुनावों में विपक्ष के ममता को चेहरा पेश करने को लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई अड़चनें हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई दलों के समक्ष एक साथ खड़े होने की समस्या, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ खड़े नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल में वामपंथी ममता के पीछे खड़े नहीं हो सकते। दक्षिण के दलों की अपनी अलग राजनीति है। कर्नाटक को छोड़कर ज़्यादातर दक्षिण राज्यों में भाजपा सरदार नहीं है, इसलिए दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियों की अलग प्राथमिकताएं हैं। इसी प्रकार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से ममता को विपक्ष का चेहरा स्वीकार किए जाने की संभावना बेहद क्षीण है। शायद यही कारण है कि ममता खुद भी अभी सावधानी बरत रही हैं। वह खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने से बच रही। हालांकि वह इस बात पर जोर देती हैं कि विपक्ष को भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए, लेकिन कैसे, किसके नेतृत्व में, इसका जवाब अभी फिलहाल उनके पास नहीं। तो जिस प्रकार आगामी विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और फिर पंजाब जैसे कई महत्वपूर्ण राज्यों में होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीतने के बाद ममता बनर्जी का लगातार नेताओं से मिलना यह भी दर्शाता है कि वह विपक्ष का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनना चाहती हैं। मगर जिस तरह से कई राज्यों की अलग अलग गतिविधियां हैं, उनकी अलग अलग टर्म्स कंडीशंस हैं, उसको देखते हुए भी ममता बनर्जी अभी से ही फूंक फूंक कर कदम ले रही हैं। कई क्षेत्रीय पार्टियों में खुद आपस में अनबन बनी रहती है, तो वहीं कई ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो एक साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती। हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं खड़ी हो सकती, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ममता के क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल में वह वामपंथी का सहारा नहीं ले सकती हैं। अगर बात कर ली जाए राष्ट्रीय पार्टियों की, तो कांग्रेस भी अभी फिलहाल ममता को विपक्ष का चेहरा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसके पास खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे कुछ महत्वपूर्ण नेता अभी भी शामिल हैं। तो
तो देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा का चुनाव इतने राज्यों में है, तो आखिर विपक्ष की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि भाजपा ने तो अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है और आगामी उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए कई प्लान्स भी सेट किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी को चेहरा बनाया जाता है, क्या पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी रण क्षेत्र में आती हैं। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।